दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर अभी जबरदस्त तनाव है। दोनों देश एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सीमा पर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। हालांकि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, जिससे पाक आर्मी और हुकूमत बौखला गई है और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान आर्मी के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं और वे अपनी आज़ादी के लिए सेना को टारगेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे BLA क्या है? आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। BLA का मतलब है बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 6 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन पर थी। रास्ते में काफिले पर रिमोट कंट्रोल से टारगेट किया और 12 जवानों के परखच्चे उड़ गए। ये टारगेट बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया था। उसी रात भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर टारगेट किया और भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच BLA लगातार पाक आर्मी को निशाना बना रहा है। साथ ही कुछ इलाकों पर कब्जा करके आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया है। अब बता दें कि ये कहानी शुरू होती है 1946 से, जब तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं। तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। पाकिस्तान की तरह उन्होंने भी आज़ाद देश की मांग तेज कर दी और अंग्रेजों के सामने पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना सरकारी वकील बताया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें कलात रियासत के मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आज़ादी की वकालत की और सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाया जाए। 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेंच ये था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आज़ादी घोषित करने के ठीक 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। कलात के खान ने अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे, लेकिन जिन्ना ने बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कही। कलात खान ने इनकार कर दिया। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई। अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आज़ाद देश बना रह सका। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। इसके बावजूद यहाँ पूरे पाकिस्तान की महज 6% आबादी रहती है। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खादानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा है। यहाँ पाकिस्तानी सेना खूब अत्याचार करती है और यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज़्यादा बलूचों को गायब कर दिया है। बलूच रियासत के प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार कर और 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तान ने 1948 के विद्रोह को कुचल दिया। करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हुआ। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए शुरू हुए इस विद्रोह को नए नेता मिलते रहे। 1950, 1960 और 1970 के दशक में वे पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे। 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए। 2005 के एक घटना से शुरू हुआ 5वां विद्रोह आज तक जारी है। ब्रिटिश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पीटर टेचेल का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना वियतनाम के आंदोलन से की है। बलूच लेखक मीर यार का कहना है कि बलूचिस्तान अब आज़ादी से सिर्फ 2 कदम दूर है।
उन्होंने इसकी 1971 के बांग्लादेश की स्थिति से तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही। पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनरल परवेज मुशर्रफ और बाद के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के मसले को मिसहैंडल किया है। उनकी बातें नहीं सुनी गई, प्रशासनिक जाति लाद दी गई। इसी का नतीजा था कि पहले बलूच लिबरेशन आर्मी, जो पहले गोरिल्ला वार तक सीमित थी, ये बहुत ताकतवर हो गई है। पहले जिस बीएलए का दायरा बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक सीमित था, अब वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। ये पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब है। कुछ इसी तर्ज पर 1971 में बांग्लादेश बना था। भारत पाक के बीच 1971 का टेंशन बांग्लादेश लिबरेशन के रूप में शुरू हुआ था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बंट गया था। पूर्वी हिस्से में आज का बांग्लादेश को पश्चिम में बैठी केंद्र सरकार अपने तरीके से चला रही थी। उन पर भाषाई और सांस्कृतिक पाबंदियां थोप दी गई थी। इस कारण पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। इन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने फौज को इनका दमन करने के आदेश दिए। इसी दौरान पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग के बड़े नेता जैसे शेख मुजीबुर रहमान को दबोचा गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना द्वारा लगभग 2 लाख महिलाओं के साथ ज्यादती की गई। इस दौरान पाकिस्तान के बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया था। इस दौरान 1 करोड़ लोगों ने भागकर भारत में शरण ली थी। 13 दिनों तक चले तनाव के बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने हथियार डाल दिए। अब देखना यह होगा कि पाक के 2 टुकड़े पाकिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में होते हैं या नहीं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।